नमस्कार दोस्तों। मैथ्स मास्टर HD यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। अब आज हम मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो लोग कृपया फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हिंदी मीडियम वाले भी समझे प्रश्नावली उनके में 1 का लिखा होगा या 1A लिखा होगा 1.1 को। ठीक है, अभ्यास प्रश्न। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या 1। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of first part 135 135 and 225। ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कुछ इंग्लिश मीडियम के शब्द भी सीखने होंगे। ठीक है, जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर आपकी बुक में जो भी लिखा रहेगा। नाउ अब इसको HCF निकालते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको HCF कैसे निकालते हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो HCF के लिए पहले हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है HCF फाइंड करने का। तो इसमें हम HCF फाइंड करने के लिए इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक बार जाएगा तो हम लिखेंगे इसको 135। यहाँ पर कितना बचा जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर या फिर शेषफल। ठीक है, तो 0। ठीक, और यहाँ पर आपका 9, तो 90 बचा। 90 जो है वो हमेशा जो यहाँ पर नंबर आएगा रिमाइंडर, जो इसको हम शेषफल बोलेंगे हिंदी में और इंग्लिश मीडियम में रिमाइंडर, वो इस नंबर से हमेशा कम ही आना चाहिए। तो इसको अब हम यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, नाउ using Euclid division algorithm। अब यही यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम और कुछ नहीं है, बस सिंपली आप जैसे डिवाइड करते हैं वही है। कल मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी है कि किस तरह से डिवीजन का फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूले को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो लोग कृपया पहले उस वीडियो को देख लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में तो इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब 225 इक्वल, अब 225 को हम कैसे लिख सकते हैं। 135 का इस नंबर से मल्टीप्लाई, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस उसमें हम इस नंबर को ऐड कर देते हैं, इस नंबर को हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ ऐसे ही आपको अब ये कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी 90 को ऐसे करके और यहाँ पर ये नंबर लिख लेते हैं और फिर हमको इस 90 से डिवाइड करना होता है। तो 90 बन जा 90, कितना बचा 45। ठीक है,
फिर हम 45 को यहाँ 90 लिख के डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो HCF हमारा ये 45 हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसी को हमको अब यूक्लिड के डिवीजन लेमा के हिसाब से लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 90 जो कि 0 नहीं है, 0 नहीं है, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हमें करना होगा नाउ अगेन applying यूक्लिड डिवीजन, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDL लिखेंगे आगे से। ठीक है, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको फिर से अप्लाई करेंगे। तो अब इसके बारे में इसका नंबर आ गया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इसी तरह से हम एक इक्वेशन और बनाएंगे जिसमें हमारा हो जाएगा 90 इक्वल 45, इस पॉइंट से बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहाँ लिखेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। सिंस द रिमाइंडर इज 0, the process of division is stopped। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा एंड उसके बाद क्या लिखेंगे द लास्ट डिवीजर ठीक है, लास्ट डिवीजर इज और HCF, hence HCF इक्वल 45। ये हमारा आ गया HCF कितना आ गया 45 आ गया। सबको समझ में आया? जिन लोग को थोड़ा सा भी डाउट है वो लोग इस वीडियो को दोबारा से देखें तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी लोग करने का ट्राई करें। 196 एंड 38220। वीडियो को पॉज करिए और सभी लोग इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। ठीक है, तो जो इसका डिवाइड रहेगा उसको हम यहाँ कर देंगे साइड में। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा 196 से हम किसको डिवाइड करेंगे अब 38220, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड कर लेंगे तो हम कैसे पाएंगे इसको। अब 196 का डिवाइड करना इतना लंबा हो जाएगा कि आप लोग ट्राई करिए कैसे कर पाएंगे। तो इसका हम कर दे रहे हैं, इसका आपका 195 बार जाएगा डिवीज़न, इसका डिवीज़न 195 बार जाएगा और यही नंबर आ जाएगा 38220। आप लोग उसको ट्राई कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, या फिर पहले आप 1 से करेंगे 19 से। ठीक है, उसके बाद फिर आप 9 से करेंगे, फिर आप 5 से करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंस जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है वैसे ही हम यहाँ लिखने वाले हैं। सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, जो कि इससे बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को हम यहाँ रखते हैं डिविडेंड के स्थान पर। और अब इसको हम डिवाइड किया है तो इसका रिमाइंडर क्या आया है 0 आया है, और हमारा जो क्वोशेंट है जिसको हम भागफल बोलते हैं हिंदी में वो हमारा 195
5 आ गया है। तो इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, या लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। अब मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है EDL, तो आप लोग समझ जाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 38220 इक्वल 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। उसके बाद डायरेक्ट हम इस लाइन पर आ जाएंगे जो आपने पिछले क्वेश्चन में लास्ट लाइन थी, सिंस द रिमाइंडर इज 0, द process of division stops here, and the last divisor is HCF। तो HCF इक्वल 196। सबसे लास्ट बार मैंने किससे डिवाइड किया है? 196 से किया है। तो आप लोग लिखेंगे 196 इज अवर आंसर, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, देख लीजिए सभी लोग, दिस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका आपके सामने। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो हम कहते हैं कि इसको आप लोग करिए, जितना हो सके उतना इसको सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट या फिर उसके चक्कर में ना पड़िए। अपने पेन से, अपने हाथ से हम भी लिख के बता रहे हैं, इसीलिए जितना आप लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। नाउ इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। सभी लोग ट्राई करेंगे इसको। इसमें है आपका नंबर है 867 एंड 255। तो इसको हम एक इधर पहले डिवाइड करेंगे। कौन सा नंबर छोटा है? तो छोटा नंबर हम आगे लिखते हैं। 255 डिवाइड करेंगे 867। नाउ अब ये 2 से देखेंगे, 2 से 8 कितने बार डिवाइड होता है? तो 2 4 जा होता है। जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर आएगा। तो हम एक नंबर कम 3 से कर लेते हैं। तो 3 से करने पे कितना नंबर आता है? यहाँ पर आपका आएगा 3 5 जा 15, 5 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। इतना लिखने के बाद हमारे पास शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पर 2 बचेगा, 6 में 6 जगह 0 बचेगा, एंड यहाँ पर आपका 1 बचेगा। 102 नंबर इस नंबर से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका रिमाइंडर हो गया। इसको भी हम लिखेंगे, पहले इसको हम पूरा डिवाइड कर लेते हैं। अब 102 यहाँ आ गया और 255 हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब 255 को हम फिर चेक करेंगे कि ये 102 से कितने बार में जाएगा। तो मालूम है कि यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 बार में ही जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार में कितना आएगा? 204। कितना बचा माइनस करने पर? 51। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 को। तो जैसा कि सब लोग को पता रहेगा कि ये कितने बार में डिवाइड होगा। तो ये आपका ये आपका 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 102। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, अपना हम डिवाइड का प्रोसेस करते रहेंगे उसी तरीके से। ये हमारा डिवाइड हो गया। चलिए अब चलते हैं आगे। इसी डिवाइड के प्रोसेस को जो मैंने किया है, अब इसको यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह से लिखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने किया है, तो बस वही हम लिखेंगे यहाँ पर। सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255, नाउ ऑन
अप्लाइंग EDL। समझते हैं EDL क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम्स में हमेशा फुल फॉर्म भी लिखना होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फुल फॉर्म बताया हुआ है इसका लिख के, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे। अप्लाइंग EDL, तो इसमें क्या हो जाएगा 867 इक्वल 255। अब 255 का मल्टीप्लाई हम इस नंबर से करेंगे 3 से, प्लस कितना हमारा रिमाइंडर था हमारा 102। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जिसका भी आगे काम आएगा, लेकिन अभी तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। सिंस रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है 102 इज नॉट इक्वल टू 0, then we have to apply EDL again। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो अब 102 से डिवाइड किया है 102 से, तो क्या लिखेंगे 255 इक्वल 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर आया है 50। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली अब लिखेंगे हम 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इसके बाद हम क्या लिख देंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है लिख देंगे हम सिंस रिमाइंडर is 0, since remainder is 0, then the last divisor, since the remainder is 0, then the last divisor is HCF। now hence HCF of 867 and 255 is 50 is your answer। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट कर लिए हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपने 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन ये कर लिए, तो कुल मिलाकर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग 5 क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उसी मेथड से करने हैं। ठीक है, आंसर मैच करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इनका सिंपली HCF निकाल के भी आप आंसर मिला सकते हैं। जो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आंसर निकालेंगे वही आंसर आपका सिंपल मेथड में भी आएगा। तो आप लोग इनका आंसर मैच कर सकते हैं। तब तक वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, और जिससे कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सके बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी बहुत लंबी चौड़ी फीस देने के बाद। आपको यहाँ पूरी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर। आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सभी बच्चों के लिए शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों के लिए यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है। पूरी NCERT, RD शर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को या और जो सभी वीडियो हैं उनको मैक्सिमम शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको इसका बेनिफिट लेने के लिए शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।